की परिभाषा समझना है, संधि किसे कहते हैं। तो इसका होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ण का मेल होता है, ठीक है। जैसे में विद्या जोर आलय, तो ये बनता है विद्यालय। अब इसमें ये भी समझना है कि किन किन वर्ण हुआ। तो विद्या में आ आता है ना, और यहाँ भी क्या आता है, आ आता है। तो मतलब ये दोनों वर्ण आ और आ जुड़ा, तो यहाँ बना आ विद्या, तो यहाँ बन गया आ, तो इसीलिए दोनों जुड़ करके बन गया विद्यालय। उसी प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं गण जोर ईश, तो ये दोनों का संधि विच्छेद संधि हो जाता है गणेश। यहाँ पर गण में अ है और यहाँ पर ई है, ये दोनों मिलकर बनता है ए। तो कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ देता है अ में ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आ में आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में भी रहता है। अब पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला नंबर स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसमें विशेष रूप से हम लोगों को स्वर संधि के बारे में पढ़ना होता है। ये 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सभी क्लास में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। स्वर संधि तो तुम लोग पहले ही पढ़ चुकी है कि स्वर वर्ण 11 होता है, 11 होता है ना। अ से लेकर के अ आ ई हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री ए ऐ ओ और ये स्वर वर्ण होता है। तो इसी से संबंधित है स्वर संधि। स्वर संधि में कहता है जब स्वर वर्णों के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें सिर्फ स्वर वर्ण ही होगा, इसके अलावा और दूसरा कोई वर्ण नहीं आएगा, स्वर संधि कहते हैं। हाँ, स्वर वर्ण का मतलब यही, इसी 11 वर्ण से रिलेटेड ही इसमें संधि होगा, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे मैं अभी हम बताएं, देखो गण जोड़ ईस, तो यहाँ अ जोड़ ई हुआ, अब बना ए, तो यहाँ पर क्या है, अ भी स्वर वर्ण है और ई भी स्वर वर्ण है, और जो बना वो भी स्वर वर्ण है। तो बनने पर नहीं विचार करना है, जिन वर्णों से बन रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इस फिर से लिख लो, रौ जोर अन, यहाँ देखो ये रौ में औ है ना, रौ बोलते हैं तो लास्ट वर्ण में क्या आता है, औ, रौ, अंतिम में आ रहा औ, और उसके बाद पहला वर्ण है अ, तो ये दोनों मिलके बन जाता है रावण। रौ में अ जोड़ते हैं, अन जोड़ते हैं तो ये बनता है रावण। अर्थात ये जो यहाँ पर बन रहा है अ में अ जोड़ने पर यह बनता है अब, ठीक। आगे देखो स्वर संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद। इसके कुल 5 भेद है। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यन संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि, और 5वां होता है अयादि संधि।
ये सभी संधि इस परीक्षा में देखा गया है कि जितना भी प्रश्न बनता है उसमें से संधि में से लमसम 10 गो अगर बन रहा है तो उसमें से 7 गो संधि इसी में से रहता है, और इसी में से पूछता है कभी कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है, किन वर्णों का योग से बना है, और यन संधि का उदाहरण दीजिए, गुण संधि का उदाहरण दीजिए, वृद्धि संधि का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसको सूत्र से भी याद रख सकते हैं। इसका सूत्र होता है, संस्कृत में है ये लेकिन अभी हिंदी में पढ़ाते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ। यहाँ पर इसी इतने में है पूरा इसका परिभाषा। अकह सवर्णे दीर्घ मतलब आ से शुरुआत हो, अ से शुरुआत हो, और सवर्णे मतलब समान वर्ण हो। क्या वर्ण हो? समान वर्ण हो। और समान वर्ण हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। और नीचे कहो, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में देखो, धर्म जोर आत्मा, तो ये बनेगा धर्मात्मा। अब देखिए यहाँ पर धर्म में अ आ रहा है और यहाँ पर क्या है? आ है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ बना है माँ आ। तो जैसे में अब इसको एक शॉर्ट में अलग ले लेते हैं। देखिए, अ में अ जोड़ते हैं तो ये बनता है आ। हर्षी अ में अ जोड़े या अ में आ जोड़े फिर भी बनेगा ये आ ही। इधर आ हो जाए इधर अ हो जाए फिर भी बनेगा यह आ ही। उसी प्रकार हर्षी में हर्षी जोड़े फिर ये बनेगा दीर्घ ई। दीर्घ ई में हर्षी जोड़े फिर भी बनेगा यह दीर्घ ई। ठीक उसी प्रकार हर्षु में दुर्घु जोड़े फिर भी बनेगा यह दुर्घ उ। उसके बाद दुर्घ उ में उ जोड़े फिर भी बनेगा यह दुर्घु, या हर्षु प्लस हर्षु बनेगा ये दुर्घु। तो ये इसमें समान वर्ण होता है। ठीक है, तो एक और देख लो। जैसे में यहाँ ही देखो, भानु जोर उदय है ना, यहाँ भानु जोर उदय, तो यहाँ पर हर्षुकार है और यहाँ भी हर्षुकार है, तो इधर भी उ है और इधर भी उ है, तो ये दोनों जब एक साथ बनता है तो ये बनता है भानुदय। क्या बनता है? भानुदय। अर्थात यहाँ पर कौन उ लग गया? दुर्ग उ लग गया, यानी ये समान वर्ण आ रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अकह सवर्णे दीर्घ। मतलब जहाँ पर समान वर्ण की संधि हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसके अलावा और भी है। ठीक है, धर्मात्मा हो गया, परम ये नहीं होगा, परमात्मा में हलंत लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए, ये दीर्घ संधि हो गया। अब ये गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का होता है आदेर गुण। आदेर गुण कहने का मतलब होता है कि अ आ से शुरू हो और हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्ग उ आए तो यह गुण संधि होगा। जैसे में गणेश मतलब अ आ शुरू में हो, उसके बाद ई उ आए तो ये हो जाएगा ई उ, या री भी इसी में आएगा। री आए तो यह गुण संधि होगा। जैसे में गण जोर ईस तो ये बनेगा गणेश। तो यहाँ देखिए, ये हो गया और यहाँ ई हो गया, ये दोनों मिलके बन गया ये भी एक प्रकार का आपका प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि अ जोर ई से कौन वर्ण बनेगा।
पूछता है कि अ में ई जोड़ने पर कौन सा वर्ण बनेगा। ऑप्शन रहता है, जैसे में ए में रहता है, बी में रहता है ए, सी में रहता है ई और डी में रहता है ओ। तो इस प्रकार से प्रश्न भी रहता है, इसलिए इसको भी याद करना है कि अ में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा। अब है ये गुण संधि। इसके अलावा और है गुण संधि में और ले सकते हैं हम, जैसे में पानी पे महा जोर उत्सव, तो ये बनेगा महोत्सव। महोत्सव क्योंकि यहाँ पर आ है, महा बोलने से स्पष्ट होता है अंतिम वर्ण आ है और इधर है ऊ, तो आ में जब ऊ जुड़ता है तो ये बनता है ओ। इसी कारण यहाँ पर बन गया है, देखिए आ और ओ ये दोनों वर्ण एक साथ मिला, इसीलिए इसके बगल में ही ये ऊपर गया। तो याद रखना होता है ये सब चीज़ कि महोत्सव अ में आ में ओ जोड़े तो बना ओ। तो इस प्रकार से गुण संधि का एक दो उदाहरण हो गए। अब अगला संधि है यन संधि। हाँ, एक चीज़ और, ये गुण संधि का ठीक अगर उल्टा पूछता है, गुण संधि का विलोम अगर आपसे पूछता है, गुण संधि का विलोम संधि, तो ये होता है यन संधि। इसका उत्तर हम देंगे आंसर कि इसका विलोम होता है यन संधि। चलिए उसको समझ लेते हैं। ये गुण संधि का विलोम होता है, ठीक है। आगे है यन संधि हमको पढ़ना है, तो यन संधि समझते हैं। यन संधि, यन संधि का सूत्र होता है, सूत्र याद रखने से याद रहता है, ई को यनची। चलिए समझते हैं इसको। आदेर गुना में, यहाँ आदेर गुना में शुरू में अ था, आ था, इसलिए यहाँ पर अ आ से शुरू हुआ, ठीक है। सबका स्टार्टिंग शुरू से ही पता चल जाता है, आ है इसलिए शुरू में अ आ से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ ई को कह रहा है, मतलब ई से शुरू होगा। ये किससे शुरू होगा? ई ऊ से शुरू हो और उसके बाद अ और आ आए तो यह यन संधि होगा। ये ठीक गुण संधि का उल्टा होता है, ठीक है। अब जैसे में इसमें इसका अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो जैसे में हम कहते हैं यदि जोर अपी, तो यहाँ बन रहा, ये बनता है यद्यपि, ठीक है। तो इसमें क्या मिला? तो यहाँ यदि में ई आया और यहाँ आया है अ, तो इन दोनों के मेल से यहाँ बना अय, जो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ बोलते हैं यद्य, यद्य अय, यहीं पर आ रहा है यद्य, यद्यपि, ठीक है। तो ई और अ जोड़ने पर अय बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे ले लेते हैं, अनु जोर अय, तो ये बनता है अनव्य। अनव्य मतलब अनु में ऊ है और यहाँ अ है, तो ये बनता है अ व, ठीक है। ये हलंत लगा हुआ, तो ये इस प्रकार से अनु जोर अ। यहाँ देखिए ऊ है और यहाँ अ है, तो यही हम परिभाषा में भी लिखाए हैं कि ई ऊ से शुरू हो और उसके बाद सिर्फ अ और आ आए। मतलब ये जो तीन संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि, ये तीनों संधि अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु में ही सिमटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसका जो सूत्र होता है, इसका होता है वृद्धि रेचि। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि, ये अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु तक ही रह गया। अब यहाँ से जो शुरू होगा ये ए आई से शुरू होगा, मतलब जिसके शुरू में, ठीक है, जिसके शुरू में अ आ
आए, शुरू में आ आए और इसके बाद ए ऐ ओ औ आए तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। शुरू में इसमें आ और ही आएगा, यही दोनों आएगा। उसके बाद आएगा ए ऐ ओ औ आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि संधि। अब देखिए इसको समझते हैं आगे। जैसे में उदाहरण में एक जोड़ एक लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, एकैक बनेगा, एकैक। अब देखिए कैसे, क में शुरू में अ आ गया और यहाँ क्या आया, ए, तो ये बना अय, ठीक है, ये बना अय। इसीलिए यहाँ पर क में ऐ जुड़ गया, तो इसलिए यह बन गया कई। क में ये जो ऐ हुआ इन दोनों को जोड़ने से, तो ये बन गया कई। तो हमको याद इतना भी याद रखना है कि ऐ जो होता है वह अ में ए जोड़ने से बनता है अय, अय, ठीक। इसी प्रकार और में और ले सकते हैं सदा जोड़ एव, तो ये बनेगा फिर सदैव, ठीक। उसी प्रकार से उदाहरण यहाँ पर सदा है, सदा में आ रहा है और यहाँ आ रहा है ए, तो ये बनेगा अय, ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि संधि कि शुरू में अ आ आए, उसके बाद ए ऐ ओ औ आए, तो इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में ये हो गया, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे महा जोड़ औषध, ठीक है, तो यहाँ बनेगा, ये बनेगा महोषध, मतलब आ में ओ औ जोड़ा, फिर भी ये बना क्या, औ, तो महोषध ये बन गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वृद्धि संधि हो गया। अब एक संधि बचा हुआ अयादि संधि। ये अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इसी में से पूछता है कि अयादि संधि का, अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अवायव। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए इसको अ पढ़ना है, ये हम इसको अ पढ़ेंगे। एचो अवायव कहने का अर्थ हुआ, यहाँ ए है शुरू में, तो इसका मतलब हुआ कि ए ऐ ओ औ शुरू में आए और उसके बाद उसके बाद जो है अ आ आए, तो यह संधि अयादि होगा। मतलब इसके शुरू में ए ऐ होना चाहिए, ए ऐ ओ औ होना चाहिए, और उसके बाद ये अ और आ जाए, तो इसे हम अयादि संधि कहते हैं। अब जैसे में समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे में ने जोड़ अन होता है, तो ये बनता है नयन, नयन बनता है। तो यहाँ क्या है, ने में ए है और अ है, ठीक है, तो ये बनता है अय, इसलिए यहाँ पर बन गया नयन, ठीक है। उसके बाद और ले लेते हैं आगे, पौ जोड़ अन, तो ये बनता है पावन, ठीक है। पौ में ओ आ गया, अ आ गया, तो ये बनता है आ, बनता है आय बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा श्रो जोड़ अन आएगा, तो ये बनेगा श्रावण। ये ठीक उसी प्रकार से शुरू में यहाँ पर ए ऐ ही आ रहा है, इस प्रकार से इसमें अयादि संधि हो गया। अब परीक्षा में क्वेश्चन इससे कैसे कैसे पूछा जाता है, सो देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो बता दिए हैं कि जैसे में ए में अ जोड़ने पर ए अ के मेल से कौन वर्ण बनेगा। जैसे में ऑप्शन में है, ए में है अ, बी में है अय, यहाँ हलंत लगा हुआ है, सी में
ए और डी में ए। ठीक है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पूछ देता है गुण संधि का उदाहरण कौन है। ए में ऑप्शन है सदैव, बी में है पावक, सी में है परमात्मा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तीसरा तरह का ऑप्शन पूछ देता है कि महोषध में किन किन वर्णों की संधि हुई है। पहला ऑप्शन है अ जोड़ ओ, दूसरा ऑप्शन है आ जोड़ औ, तीसरा ऑप्शन है अ जोड़ औ, और चौथा ऑप्शन है औ जोड़ अ। ये तीसरा प्रकार का प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न पूछ देता है अनु जोड़ अय से कौन शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन है अनव्यय, दूसरा ऑप्शन है अन्वय, तीसरा ऑप्शन है अनुअय, चौथा ऑप्शन है अनय। ठीक है, ये हो गया किन उदाहरण है, किन किन वर्णों की संधि हुई है और कौन सा शब्द बनेगा। ठीक, और पांचवा प्रकार का यह प्रश्न होता है कि यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन है यद जोड़ अपि, दूसरा ऑप्शन है यदि जोड़ अपि, तीसरा ऑप्शन है यदि जो अपि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कैसा लगा? इन पांचों प्रश्नों का आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा और कैसा लगा वीडियो।